हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो पिछले वीडियो में हम तुलनात्मक विधि को बताए थे, तो आज फिर से हम तुलनात्मक विधि के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ सवाल आज फिर से हम तुलनात्मक विधि के बारे में बताते हैं आपको, उसके बाद फिर अगले नियम पे चलेंगे हम लोग। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दो चर रैखिक समीकरण योग एक्सरसाइज 2 का ए पेज नंबर 52 से लिया गया सवाल है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, इसको सॉल्यूशन करने का कुल 5 विधि है, जिसमें कि ये पहला विधि है। ये तुलनात्मक विधि जो आपका है पहला विधि है। तो कुछ सवाल हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं। यदि आप पिछले वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इससे पहले वाला वीडियो आप देख लें। इससे क्या होगा, आपको जरा समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन हो गया आपका, चलिए इसको सोल्व यदि करें हम तो ये क्या हो गया 3x + 4y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए। और इसके बाद देखिए आप यहाँ पे 2x - 2y बराबर 2, इसको आप क्या कीजिए समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले चलेंगे इसे समीकरण फर्स्ट, फिर से एक बार शुरू में बताते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से बारी बारी से चलते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। यही करते हैं ना। तो चलिए निकालिए। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं पा रहे हैं 3x + 4y बराबर 10 और ये हो गया 4y बराबर 3x को ट्रांसफर करेंगे 10 - 3x, तो बोलिए इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 10 - 3x बटा में 4। तो ये क्या हो गया समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट से हम y का वैल्यू निकाले और समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण सेकंड से चलेंगे और एक नया समीकरण तैयार करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड देख पा रहे हैं क्या है आपका, ये 2x - 2y बराबर 2 है। तो यहीं पे ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पे ये क्या है -2y, इधर रखेंगे कि माइनस में रहेगा, माइनस में रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है क्या ये प्लस में आ जाए, थोड़ा अच्छा रहता है बनाने में, कोई तरह दिक्कत नहीं होता है। तो ये -2y यदि इधर हम ट्रांसफर कर दे, बताइए कि ये प्लस हो जाएगा क्या, तो बोलिएगा हाँ हो जाएगा। तो चलिए उसको ट्रांसफर कर दे। जब ये 2y इधर ट्रांसफर हो गया, अब तो 2 का बारी इधर आने का है। तो इधर पहले से ऑलरेडी क्या है, देखिए तो यहाँ पे पहले से तो 2x है, ये +2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पे इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x - 2 बटा 2 हो गया। तो ये समीकरण आप इसको 4 मान लीजिए। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 4 मान लेंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इस समीकरण 3 और 4 की तुलना कीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से कैसे चलते हैं दोनों, दो समीकरण 3 और 4 का देखिए LHS बराबर है y ना, तो RHS भी इसका बराबर होना चाहिए। इसका RHS आप बराबर कर दीजिए। RHS देखिए क्या है 10 - 3x / 4 बराबर, इधर देखिए RHS क्या है 2x - 2 बटा में 2। नीचे नीचे काटिए, 2 दूनी 4 हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए ये तो सैम हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो नहीं कुछ, तो यहाँ 1 है, 1 गुना इतना करेंगे सैम होने वाला है, यानी कि 10 - 3x बराबर। अब यहाँ देखिए 2 से गुना कीजिए, 2 × 2 4, 4x हो गया, ये -2 दूनी 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहां देखिए ये 4x प्लस में और ये 3x माइनस में, यदि x को उधर ट्रांसफर कर दे, ये भी जाकर के हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा।
तो पहले उधर का चीज के लिखेंगे 4x, माइनस 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x। जब x भाई चल गया उधर तो अचर पद आएगा किधर, इधर। तो ये देखिए 10, ये -4 है, इधर क्या हो जाएगा +4। अब देखिए 4x और 3x कितना हो गया 7x, और ये 10 और 4 कितना हो गया 14, 10 4 14, कटा दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2। x बराबर आपका 2 हो गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए तो समीकरण 3 में रख दीजिए, यहां लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो इसलिए y बराबर, यहां देखिए y बराबर क्या होगा 10 माइनस 3x/4। तो चलिए वैल्यू रखिए 10 माइनस 3x, 3 गुना x का वैल्यू, x का वैल्यू है 2 और बटा में कितना 4, तो ये हो गया 4। इसके बाद देखिए 10 हो गया माइनस 3 दूनी 6 बटा में 4, बोलिए 10 में से 6 गया तो 4 बटा में 4, और 4 4 कैंसिल कितने बार में, एक बार में। तो बताइए अतः x बराबर, x का वैल्यू क्या होगा तो 2 होगा, कोमा y बराबर, y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये हो गया कंप्लीट। क्या कोई दिक्कत? तो इस चीज को हम कल भी समझा रखे थे, देखिए आज भी बता दिए हम, और इसके बाद इससे संबंधित सवाल आप भी बनाइए। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं, उसको अगला नियम की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए, तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे, या क्वेश्चन लिख रखे 19 नंबर का, 17 के बाद 18 को हम गैप कर दिए, ठीक है। 17 के बाद 18 को हम गैप कर दिए, 18 को आप खुद से बनाइए, यदि नहीं बने तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, तो फिर बता दिया जाएगा। तो ऐसे आशा करते हैं आप जरूर बना दीजिएगा। 19 नंबर की ओर चलिए। 19 नंबर क्या करता है, ये देखिए 19 नंबर यहां क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 3। तो क्या इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, तो मान लिए। अब ये देखिए x/3 और प्लस y/2 और बराबर 6, क्या इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं, तो समीकरण सेकंड मान सकते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन ये समीकरण जिस शकल का है उसी शकल का इस समीकरण को भी ले आए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 से भाग दीजिए 2, 2 गुना x, 2x हो गया, प्लस 2 3 6, 3 9 y, यहाँ पे 3 y बराबर क्या हो गया 6। तो बोलिए, और ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 6 के 36, 6 के 36 हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब समीकरण सेकंड मान सकते हैं। तो कोई दिक्कत यहां तक में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से जब चलेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर 3। सुनिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3, तो बोलिए आप y बराबर क्या कीजिएगा, यहां क्या करने वाले हैं, इधर है माइनस वाई, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, हो जाएगा प्लस वाई, इसलिए y बराबर, अब ये 3 है इधर, अब आएगा किधर, इधर x को पहले लिखेंगे x माइनस 3। क्या ये समीकरण 3 हो गया, y का वैल्यू निकल गया और एक नया समीकरण तैयार हो गया, समीकरण 3। तो चलिए समीकरण सेकंड से अब चलिए क्या चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से जब चलेंगे, देख पा रहे समीकरण सेकंड यहाँ पे क्या है, यहाँ है 2x प्लस 3y बराबर 36 हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3y जो है 3y बराबर निकालिए, ये हो जाएगा 36 और माइनस में 2x, माइनस में 2x हो गया। अब यहां से y का वैल्यू यदि निकाले, यहां क्या लिखेंगे, इसलिए y बराबर, तो सबसे पहले उधर जो है लिख दीजिए आप 36 माइनस 2x है। अब बोलिए यहां पे गुना के साथ जुटा हुआ है, इनटू के साथ जुटा हुआ है, 3 जब उधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बटन में हो जाएगा,
ये हो गया 3। तो बताइए समीकरण 3 तक तो हो गया था, समीकरण ये हो गया 4। तो यहां से आप जान रहे हैं समीकरण 3 और 4 से करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से आरएचएस को बराबर करेंगे। इसका देखिए आरएचएस क्या है, इसका आरएचएस है x माइनस 3 और इसका आरएचएस क्या है देखिए पा रहे हैं ये 36 माइनस 2x बटा में 3। तो चलिए निकालिए यहां से x का वैल्यू। x का वैल्यू जब आप निकालिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना x क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 3 गुना 3 हो गया 9 बराबर। अब इधर से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो कुछ है नहीं, एक है, एक गुना इतना सेम हो जाएगा, ये हो गया 36 माइनस 2x। अब बताइएगा यहाँ पे 3x इधर है, इस माइनस 2x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा। और देखिए उधर से पहले से 36 था, अब ये माइनस 9 उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या प्लस में 9 होगा, क्या प्लस में 9। तो बताइए 3x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। अब 36 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा 9 6 15 के 5 बाकी 1 3 1 4। अब 5 9 45, इसलिए x बराबर क्या हो गया 9 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। अब ये सब x का वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यहां लिखिए आप क्या चीज, समीकरण 3 में x का मान रखने पर कहां पे समीकरण 3 में, तो बोलिए इसलिए y बराबर समीकरण 3 क्या है x माइनस 3 है। x का वैल्यू आप रखिए 9, 9 माइनस 3 तो बराबर हो जाएगा 6। अतः x बराबर क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब कोमा y बराबर 6 हो गया, यही हो गया आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद आप एक काम कीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं बनाना है आपको, कम से कम आप इस चीज को 23 नंबर तक बनाइएगा। देखिए HW के तौर पे हम दे रहे हैं आपको। अब आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। तो ये 19 हो गया, एक 18 छूटा हुआ है, कितना छूटा हुआ है देखिए HW में। अब ध्यान रखिएगा ये एक 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 छूटा हुआ है, 19 बता दिए, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया और 23। ज्यादा दूर तक नहीं बनाना, 23 तक आप बना लीजिए इसको। यदि 23 तक आप बना लेते हैं, सीख जाते हैं, तो क्या होगा इससे संबंधित कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा तो आप बना पाइएगा। यहाँ बना सीखने का तो एक क्वेश्चन काफी था, लेकिन थोड़ा इतना बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का, और कोई भी सवाल देगा तो बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझे होंगे और इन सवालों को आप बनाने का प्रयास निश्चित रूप से कीजिएगा। यदि इसमें से जो नहीं बने, आप जो है ना हमको ऐसे लिख करके बताएं, नियम नंबर फर्स्ट, इतना नहीं भी लिखिएगा तो नियम नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर इसमें से कोई एक या दो वो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है और वो कैसे बनेगा। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नियम हम चेंज कर रखे हैं। नियम देखिए दूसरा नियम लगा रखे हैं प्रतिस्थापन विधि, और क्वेश्चन फिर से 12 नंबर से स्टार्ट हो गया आपका। फिर से 12 नंबर से अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे। तो 1 नंबर में तुलनात्मक विधि पढ़ लिए, 2 नंबर में प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए थोड़ा सा एक सवाल में आप समझ लीजिए ये चीज को कि आखिर प्रतिस्थापन विधि बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर क्या है 14। क्या हम इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? मान सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। क्या इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं? तो मान सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड में से चलिए। ऐसे पहले आता है समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट से ही चलेंगे। यहां लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से ये हो गया x प्लस वाई बराबर 14, और इसमें से क्या कीजिए y का आप वैल्यू निकाल लीजिए। इसलिए y बराबर क्या हो गया 14 माइनस एक्स।
तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए आप। और आप स्वतंत्र हैं अभी, यदि आप चाहते हैं कि y का वैल्यू ना निकालकर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ रूल इसमें नहीं है कि y का ही वैल्यू निकालें, आप x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए y का वैल्यू समीकरण 3 निकल गया। इतना तो हम लोग तुलनात्मक विधि में करते थे। अब इसमें अंतर क्या होता है, देखिए इसके नाम में छुपा हुआ है, देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, गौर कीजिए। क्या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब क्या, प्रतिस्थापित करना। क्या चीज प्रतिस्थापित करना, जैसे किसी भी चीज को यहां से उठाए और उठा के यहां पे रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिए, एक स्थान दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं। यहां से उठा के जब यहां पे रखते हैं, इसको इस क्रिया क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित करना कहते हैं। तो यही काम हो रहा है, ये अपने शब्द में ही बता रहा है कि आपको क्या करना है मेरे अंदर में, तो प्रतिस्थापित करना है। तो ये क्या करें, y का जो वैल्यू निकला, ये y का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित कीजिए, निकाले फर्स्ट से और रखेंगे कहां पे, सेकेंड में। क्या बात को आप समझे, निकाले इस चीज को फर्स्ट से और जैसे निकल गया और रख देंगे कहां पे, समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो चलिए देखिए, रखिए समीकरण सेकेंड या क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, ये तो समीकरण सेकंड और थर्ड से भी चल सकते हैं, ऐसे लिख सकते समीकरण सेकंड और थर्ड से। तो देखिए समीकरण सेकंड में y का मान रखना है। समीकरण सेकंड क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 4। तो बताइए ये x तो x हो गया, जहां पे y है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 14 माइनस x रखेंगे। अब देखिए ये माइनस हो गया, y की जगह रखिए 14 माइनस एक्स। क्या ये सही है, तो बोलिएगा नहीं नहीं सर आप तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे एक पद था, एक पद के जगह पे आप दो पद जब लिखे, जब तक आप ब्रैकेट नहीं लीजिएगा तो ये सही कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट होगा, अब माइनस ऐसा कब होता है, सुन लीजिए, ब्रैकेट लेना कंपलसरी कब होता है, जब उसके पहले किसी एक पद के जगह पे दो पद लिखने से पहले माइनस का चिन्ह। तो आप ब्रैकेट लेना नहीं भूलिएगा, नहीं तो हिसाब आपका मिस्टेक हो जाएगा। अभी जस्ट पता चलेगा क्यों मिस्टेक होता है। तो ये बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x हो गया। अब ये क्या होगा, माइनस से में गुना होगा, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया ये 14। अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया x। देखिए इसीलिए हो जाता गड़बड़। अब देखिए इसको गुना करने से चेंज हो गया, प्लस हो गया, याना यदि ब्रैकेट नहीं देते तो यहाँ तो माइनस ही रहता, जो कि हो जाता क्या, गड़बड़ हो जाता। तो ये 4 हो गया। अब बताइए प्लस में x, ये प्लस में x कितना होने वाला है, 2x। एक काम कीजिए, ये -14 को आप पूरा ट्रांसफर कर दीजिए, जब चर है इधर तो अचर पद उधर, तो ये 4 हो गया, -14 उधर जाएगा तो +14 हो गया। तो क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, और 2x बराबर 14 और 4 कितना हो गया आपका, ये 18 हो गया। 2 से कटा दीजिए, 2 9 18 और हो गया, इसलिए x बराबर 9 हो गया। तो यहां x का वैल्यू 9 निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 3 से, जो तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, इसलिए y बराबर 14 माइनस एक्स, यानी कि 14 माइनस 9 हो गया। 14 में से 9 गया तो कितना हो गया, 5। अतः में क्या हो गया, x बराबर 9, y बराबर 5। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि में आखिर क्या हो रहा है, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट y का वैल्यू निकालेंगे और उसका मान जो है, उस मान को समीकरण सेकेंड में स्थापित कर देंगे, समीकरण सेकेंड में रख देंगे, तो दोनों हर जगह x हो जाता है, x का वैल्यू निकाल देंगे।
फिर से समीकरण x का जैसे वैल्यू निकलेगा 3 में से x का वैल्यू रख करके समीकरण y का वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे। इसी तरह से एक और सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि से हम बताते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आएगा यदि कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है। यदि इससे पहले वाला सवाल में किसी तरह का कंफ्यूजन यदि रह गया है, इन सवाल को आप अच्छी तरह से देखिए तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप हमेशा प्रयास रखते हैं कि आपको सवाल समझ में आए। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कहें, यहाँ पे सॉल्यूशन जब करें हम लोग x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7, तो इसको क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5y प्लस 12x बराबर 7, इसको क्या कीजिएगा समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से चलिए और y का वैल्यू निकालिए, बस इतना सा फोकस रखिए। समीकरण फर्स्ट से चलना y का वैल्यू निकालना है। लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस x होगा क्या, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या बोले, ये जो y का वैल्यू निकलेगा इसको आप रख दीजिए समीकरण सेकेंड में। चलिए रखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड देखिए सबसे पहले समीकरण सेकंड को आप लिख लीजिए। समीकरण सेकंड है क्या, यहाँ पे समीकरण सेकंड है 5y प्लस 12x बराबर में 7। तो बोलिए जो y का मान रखेगा ना, ये देखिए 5y है, 5 इंटू y का वैल्यू कितना है देखिए तो 7 माइनस x है, रख दिए, और प्लस में 12x बराबर 7। तो अब बताइए क्या कीजिएगा, 5 गुना 7 तो कितना हो गया 35, और ये प्लस गुना माइनस माइनस, अब 5 गुना x कितना हो गया आपका, ये 5x हो गया, अब प्लस 12x बराबर 7। क्या कोई दिक्कत यहां तक में? तो अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये 12x में से 5x जब घटिए जाएगा तो क्या बचेगा, क्यों प्लस है यहां माइनस घटाव क्रिया होगा, 12x में से 5x घटा दीजिए, क्या बचेगा 7x बचेगा, यानी कि यहां 35 हो गया, और प्लस में 7x बराबर 7। x का वैल्यू निकालिए, ये 35 को जब उधर ट्रांसफर कीजिएगा, इधर देखिए 7x है, यहां लिखिए आप क्या 7x बराबर, ये 35 को ट्रांसफर करेंगे, पहले तो लिखाएगा आपका 7 लिखाएगा, प्लस में तो प्लस में रहेगा, ये 35 क्या हो गया इधर प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 35। तो बताइए आपको 7x बराबर, इसको घटाइए तो कितना होगा, तो माइनस 28, काट दीजिए 7 से, 7 चौक 28, इसलिए x बराबर क्या हो गया माइनस 4 हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद देखिए हो गया अब ये x का वैल्यू समीकरण 3 में आप रख दीजिए। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 आपका क्या है, इसलिए y बराबर यहां पे हो गया 7 माइनस एक्स, तो बोलिए ध्यान दीजिएगा आप यहां पे 7 माइनस एक्स, यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हैं और हिसाब को कर देते हैं गलत। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या करते हैं, देखिए 7 माइनस, तो माइनस है तो भाई माइनस देंगे, उसके बाद क्या x है, x का मान न रखिएगा x का यहाँ पे मान रखिएगा, ये x का वैल्यू -4 है, तो यहाँ x जगह क्या रखिएगा -4। तो एक जगह दो चिन्ह तो रह नहीं सकता है, तो वो चिन्ह चल जाएगा कहाँ, घर में ना, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो अब देखिए अब ये 7 माइनस गुना माइनस प्लस 4 7 4 11, बस यहीं पे मिस्टेक करता है विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा। आप करता क्या है, 7 लिखा माइनस लिखा, x का वैल्यू रखने का तो सोचता है कि माइनस तो रखिए दिए है ना, अब तो सिर्फ 4 आने वाला है, और 7 में से 4 घटा देता है, हो जाता है 3। तो आप ऐसा गलती ना करें, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, अतः
अतः x बराबर -4 हो गया, y बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप 100% समझे होंगे और इसी तरह से आगे का सवाल आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले अभी का अभी जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। तो इस चीज को उतारना चाहते हैं, वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।